द ना द नागरिक में आपका स्वागत है। मैं अनिल सिन्हा अपनी डायरी लेकर आपके सामने आया हूँ। आज हम बात करेंगे एक एक अलग ही चीज़ की। वो है कि मेंबरशिप, पार्टी की मेंबरशिप कैसे दी जा रही है, कैसे ली जा रही है और इसका डेमोक्रेसी जो है हमारे यहाँ लोकतंत्र उससे क्या रिश्ता है? और पहले इसका कैसे मेंबरशिप किस तरह से कि इसका अर्थ पहले क्या होता था, अब क्या होता है और अभी भी कुछ पार्टियां जो उसके मूल्य है मतलब लोकतांत्रिक मूल्यों के हिसाब से उसके हिसाब से मेंबरशिप देती हैं, वो कौन सी पार्टियां हैं। तो पहले तो अपन बीजेपी से शुरू करते हैं। वो ऐसा ये मतलब ये जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ उसके पीछे एक घटना है। आज सुबह एक मतलब एक बुजुर्ग व्यक्ति ने, काफी पढ़े लिखे हैं, काफी नामी सज्जन है, उनका फोन आया। वो उनका फोन आया कि उनका नाम मोहन गुप्त है, काफी जाने माने मतलब इसके सर्किल में पढ़े लिखे लोगों मतलब इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवियों को के सर्कल में राजकमल प्रकाशन से जुड़े रहे। 88 साल की उम्र है, दिल्ली में रहते हैं। उनका उनके तरफ से मैसेज आया कि मुझको एक आया कॉल और उसमें बताया गया कि मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी आगे बढ़ रही है वगैरह वगैरह। और अंत में कहा गया कि आप मेंबरशिप ले लेना चाहते हैं, ये इस तरह की का। तो मैंने उसको काट दिया क्योंकि मुझको बीजेपी की मेंबरशिप लेनी नहीं है। लेकिन उसके बाद आ गया उनको कि आपका आपकी सदस्यता स्वीकृत हो गई है और आपका इतना नंबर है, मतलब सदस्यता संख्या इतनी है आपकी। तो ये वो बहुत मतलब पुराने व्यक्ति हैं, 88 साल के हैं। आप समझ लीजिए कितने इलेक्शंस देखे हैं, नेहरू का काल देखा है, इंदिरा गांधी का काल देखा है, सब तरह मतलब काफी जानकार हैं। तो उनको लगा कि ये कोई बात है, जबरदस्ती हमको मेंबर बना लिया। और उसके बाद हम भी नहीं, अब उसमें था कि आप फॉर्म भरिए, लेकिन फॉर्म भी अब नहीं भर, हमने कुछ नहीं किया है। जब फॉर्म भी उनका आने आने की बात थी लेकिन वो भी नहीं किया, तो फिर कैसे मेंबरशिप आ गई। तो ये जो ऑनलाइन मेंबरशिप का है, ये एक तरह का नया मतलब आप जैसे सामान खरीदते हैं अमेजन और इस पे फ्लिपकार्ट पे, उस तरह की मेंबरशिप जो खरीद मतलब आपको ऑफर मिलता है और ऐसे ही बना लेते हैं। आपका कई बार आता है ना कि आपको क्रेडिट कार्ड दे दिया गया है, आपको आएगा क्या, आपको फलना बैंक में आपका अकाउंट जीरो बैलेंस से ओपन हो रहा है। उसी तरह का ये ऑनलाइन मेंबरशिप दी जा रही है। क्या ये भारतीय लोकतंत्र के लिए या किसी भी लोकतंत्र के लिए इस तरह से आप पार्टी की मेंबरशिप दे सकते हैं? मैं आपको पहले तो देश के बारे में बताऊंगा, कुछ बाहर के बारे में भी बताऊं कि मेंबरशिप, पार्टी मेंबरशिप कितनी महत्वपूर्ण होती है और किस तरह से वो मिलती है, उसके बारे में। पहले तो अपन लेते हैं कि कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस भी ऑनलाइन मेंबरशिप उसने रखा है, उसमें ऑनलाइन आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन उसमें आपको उनकी नीतियों के बारे में करना है कि उनके जो पार्टी संविधान है उनका आपको पालन करना होगा और नीतियों पर को आपको वो दो है इस पे जिसको कि आपको सहमति व्यक्त करनी पड़ेगी। और अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है कि जबरदस्ती मेंबरशिप दे दी हो। अब पहले वो काटने के लिए लोगों को जमा करके 100 रुपया मत या कुछ जो भी मेंबरशिप थी फी, तो ये शिकायत पहले भी होती रही है कि मेंबरशिप जो है, जो कुछ जिसको अपनी अपने पद पे जाना है, किसी पार्टी का पद लेना है, वो 100 मेंबर बनाने का उनको वो होता था, मेंबरशिप ड्राइव होती थी। तो उसमें आप मेंबर बनाते थे, तो उसमें क्या करते थे नेता कि अपने जो जान पहचान के लोग हैं उनके नाम से फॉर्म काट देते थे, 100 रुपया जमा कर दिए। लेकिन अगर वो कोई शिकायत करेगा तो वो तुरंत उस पर कार्रवाई होती थी। और वो बहुत ये होता था, कई कई बार पार्टी में इसके लिए ये कार्रवाई भी हुई, कांग्रेस में और बाकी जगहों पे भी। ये करीब करीब बाकी जो मास पार्टी जिसको कि कैडर बेस्ड पार्टी आप नहीं कहते हैं, वो उन पार्टियों में यही चलन है। दूसरी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी है। कम्युनिस्ट पार्टी में आपका मेंबरशिप आप खुद नहीं ले सकते, आप अप्लाई करेंगे। दो लोगों का, दो जो उनके फुल मेंबर हैं, फुल मेंबर में आप समझिए, मतलब ये नहीं कि दो तरह के मेंबरशिप है वहां। कैंडिडेट मेंबरशिप मतलब जो अभी आपने मेंबरशिप की के उम्मीदवार बने हैं
और वो जब आपको पार्टी तय करेगी ये साल भर आपका मतलब प्रोबेशन है, वो हो सकता है कि एक्सटेंड भी नहीं हो, कई-कई लोगों को 4-5 साल वेट करना पड़ता है। तो पार्टी में पार्टी ब्रांच जो है, जो शाखा है, जिसमें आप मेंबरशिप ने अप्लाई किया है, उस शाखा से आपको पारित होगा। आपको पहले तो वो पारित करेगा कैंडिडेट मेंबरशिप के लिए, फिर आपका काम-काज, आपका इन्वॉल्वमेंट, आप कितनी रैली में भाग ले रहे हैं, आप उनकी मीटिंग्स में जा रहे हैं या नहीं, और आपका कोई ऐसा रवैया तो नहीं है जिससे कि आपको कुछ पार्टी की जो नीतियाँ हैं उसके खिलाफ चल रहे हों। तो इसके लिए आपको कैंडिडेट मेंबरशिप रहती है। कैंडिडेट मेंबरशिप के लिए भी 2 सदस्यों का रिकमेंडेशन, जो फुल मेंबरशिप मतलब कैंडिडेट मेंबरशिप खत्म होने के बाद जो फुल मेंबरशिप है, वही 2 किसी को रिकमेंड कर सकता है। मतलब उसको 2 दस्तखत जो चाहिए आपके मतलब सहमति की कि ठीक है, इनको पार्टी की मेंबरशिप दी जाए, उसको आप दे सकते हैं, मतलब एप्लीकेशन के साथ। तब जाकर के आपका होगा, और उसमें फिर लेकिन कैंडिडेट मेंबरशिप के लिए भी पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन, पार्टी डिसीजंस, ये सारे करने पड़ेंगे। मतलब मेंबरशिप का एक बड़ा उनके कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ा है। बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी के मेंबरशिप में सिर्फ आपको 3 चीज मांगते हैं वो, ईमेल आईडी आपका मांगते हैं, फोन नंबर मांगते हैं और नाम मांगते हैं। आपको कोई शर्त नहीं है। ये कौन सी पार्टी है? और ये पार्टी यही ऑनलाइन, और पहले इन्होंने एक चलाया था मिस्ड कॉल का भी, कि आपको अगर इच्छा है तो आप मिस्ड कॉल दीजिए। ये ठीक है, ये केजरीवाल के भी पार्टी ने चलाया था कि मिस्ड कॉल आपने दिया, मिस्ड कॉल में वो आपका नंबर दर्ज हो गया, फिर आपको फोन आएगा और आपकी फिर पार्टी मेंबरशिप की जो प्रक्रिया है आपको आपसे पूछ लिया जाएगा। ये तो ठीक है कि आपने पार्टी की मेंबरशिप लेनी है तो सहूलियत आपको कर दी गई कि आप अप्लाई कर सकें। लेकिन आपको कॉल आ रहा है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड और इसके कॉल आते हैं, और तब उसमें किया जाता है, उसी उसमें आपको कार्ड, उसमें कार्ड बनाने का भी है, डाउनलोड करके भी आप बना सकते हैं। और उनका तो मोहन गुप्त जी जो है वो इतने नाराज थे, उनका कहना था कि अब तो वो कार्ड भी भेज देंगे क्योंकि मेंबरशिप तो मेरी हो गई है, अब बताइए कि ये क्या ठीक है? तो ये ठीक नहीं है, ये इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। तो ये जो पार्टी मेंबरशिप का इस तरह से मैनिपुलेशन, ये क्या जो लोकतंत्र का जो पूरा की प्रक्रिया जो ढांचा है, उसके उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। आप क्या कोई ऐसी पार्टी की कल्पना कर सकते हैं जिसमें कि आपने किसी को भी मेंबर बना लिया, वो जो है उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है पार्टी में, वो कोई 2-4 नारे भी आपके बारे में नहीं जानता हो, आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते हो, उसके बाद वो आपका मेंबर बन जाता हो। अच्छा, देख लीजिए कि ये इन्होंने इस वजह से कि किसी को भी पार्टी में ले लेना है, ये उच्च स्तर पर भी हुआ है। हेमंत विश्व शर्मा है या शुभेंदु अधिकारी हैं, ये सारे लोगों को इन्होंने ले लिया है। तो लेकिन इसमें वैसे ही जैसे कि आप कॉल करके मेंबरशिप लेते हैं, उसी तरह से अब ये आरोप लगाना ठीक नहीं होगा, लेकिन लोग कहते हैं कि इसमें लेन-देन हुआ है, इसमें पद तो मिला ही, पद का तो लेन-देन हुआ ही, क्योंकि अजित पवार और ये एकनाथ शिंदे ये सारे लोग गए और तुरंत मतलब गए और वहां मंत्री बन गए। तो पार्टी मेंबरशिप तो उन्होंने वो तो नहीं, मतलब ये तो पार्टी में नहीं आए, लेकिन शुभेंदु अधिकारी, हेमंत विश्व शर्मा, इन लोगों के साथ भी ऐसा, वो पार्टी में गए, उनको पद भी दिया गया, उम्मीदवारी दी जाती है। तो ये तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी में उसमें है कि अगर कोई तुरंत किसी को मेंबरशिप देने की बात है तो सेंट्रल कमिटी उसका डिसीजन लेता है, मतलब कि कोई अगर बड़ा इंटेलेक्चुअल है। कई बार ऐसा हुआ है कि इसमें तारीफ करनी पड़ेगी, इसीलिए मैं उसको बोल रहा हूँ, और हिचकना नहीं चाहिए। किसी ने अगर कोई अच्छा अगर ये कर रहा हो, मतलब बेहतर लोकतंत्र बना रहा हो, तो इसके बारे में जरूर उसकी तारीफ होनी चाहिए। तो ये नहीं कि अब कम्युनिस्ट पार्टी है तो उसकी आलोचना ही हम करते रहे, क्यों आलोचना करें जब वो अगर लोकतंत्र के हिसाब से सही काम कर रहा है। तो सेंट्रल कमिटी से उसको अप्रूवल लेना होता है कि इस आदमी को लेना है। और आपको बता दें कि कई लोग पार्टी के सिंपैथाइजर रहे, पार्टी के मंत्री भी बनाए गए मेरे ख्याल में, और सांसद भी रहे। ये अशोक मित्रा बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, लेकिन वो पार्टी में शायद सीपीएम के मेंबर नहीं थे, इंडिपेंडेंट उनको सपोर्ट करता था। ऐसे कुछ लोग हैं जो पार्टी के बहुत करीब थे, लेकिन पार्टी डिसिप्लिन में उनको रहना नहीं। ये सेंट्रल कमिटी का डिसीजन हो सकता है, ये नीचे लेवल पे नहीं ले सकते। तो ये सख्ती जो है ये जरूरी है मेरी राय में। अब बस आज इतना ही।
इसमें इस छोटे इश्यू को इसलिए आपके सामने लाया कि लोकतंत्र से जुड़े हुए छोटे से छोटे सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नमस्कार, आप स्वस्थ रहे।